मारघा को 1 साल मुकम्मल। मरकजी तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। तैयारियां मुकम्मल। सदर वज़ीर आज़म आला अस्करी क़यादत गैर मुल्की सफारतकारों और आम शख्सियात से शिरकत करेंगी। GHK और रावलपिंडी में भी आज पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। पाकिस्तानी कौम को मरूब किया जा सकता है, ना ही झुकाया जा सकता है। हर्जारियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। मारकात को 1 साल मुकम्मल होने पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर मुमलिकत का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन का पाकिस्तान की जिम्मेदार और अमन रियासत है। दुश्मन की जारियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्तें दो चार किया। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी कौम सीसा भिलाई दीवार बन गई। अमेरिका ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान का सालसी किरदार दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। मारका को साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। झूठे प्रोपेगेंडे और फॉल्स फ्लैग बयानियां आलमी सतह पर बेनकाब हुए। मारका हक ने कौम के एतमाद और यकजहती को मजबूत किया। मुसल्लह अफवाज हर दाखिली और खारजी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान अमन खित्ते में इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम पर यकीन रखता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन बामकसद मुज़ाकरात और इंसाफ से मुमकिन है। मारका की तैयारियां। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त। फैजाबाद और पीर बदाई के बस अड्डे 2 रोज के लिए बंद। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट अड्डों की बंदिश की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सफर करने वाले शहरी भी मुतासर होने लगे। ट्रैफिक हाइड्रेशन प्लान भी जारी। RT सेक्रेटरी के मुताबिक अड्डों की बंदिश इस्लामाबाद में तकरीबात के तहत सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है। अड्डे 2 दिन बंद रहेंगे। मुसाफिर का कहना है कि मुतबादिल सहूलत के बगैर बार बार अड्डों की बंदिश कब तक रहेगी। मारका का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। भारत अपनी हसीमत छुपाने के लिए आज भी कोशा। मारका के इब्तदाई 2 रोज में राफेल, मिराज, सहनोई लड़ाका तैयारों समेत भारी नुकसान उठाने वाला भारत आलमी सतह पर रुसवा हुआ। 10 मई को पाकिस्तान की तारीख साज कार्रवाइयों ने भारत को भारी नुकसान से दुचार किया। पाकिस्तान ने पठानकोट, भटिंडा, राजौरी और उड़ी समेत 26 फौजी मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों के दौरान बरामोस मिसाइल डिपो, बैलिस्टिक मिसाइल ज़खायर और S-400 दिफाई निज़ाम को हदफ बनाया गया। पाक अफवाज ने अपनी बढ़तरी साबित करते हुए दुश्मन के दिफाई ढांचे को हिलाकर रख दिया। भारी नुकसान और आलमी सतह पर होने वाली जगसाई के बाद मोदी सरकार ने सिफारती रास्ता इख्तियार किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। 14 नकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त एक तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए जवाब तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है। आधा हुर्मुज़ कशीदगी, बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा हो सकती है। ईरान अफजुदा यूरेनियम जोहरी सरगर्मियों पर बाद शराइत के साथ लचक दिखाने पर गौर कर रहा है। कई अहम मामला अब भी हल तलब हैं, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिन नरमी की हद एक बड़ा इख्तिलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अमेरिका ईरान जंगबंदी मुआहदा जल्द पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान का अमेरिकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ता है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम पर फिर शुरू करने की धमकी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अगर मामला तय नहीं होते तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। शायद हम प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ लौट जाएं, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें कुछ और चीजें भी शामिल होंगी। हमें पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का कहा था। वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो कहते हैं, अमेरिकी तजावीज़ पर हमें ईरान का जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा।
अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान अमेरिकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है, हतमी नतीजे पर पहुंचे तो इसका ऐलान करेंगे। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। इस्तेमाल और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है, फौजी मैदान, अवामी अफवाज और सिफारतकारी ईरान के 3 बुनियादी सुतून हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की अमेरिकी हिकमत अमली नाकाम होगी। हक दिफा पर हमारा मौक़िफ़ मजबूत और दो टोक है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने हुर्मस में रुकावटों का जिम्मेदार अमरीकी लाकानूनियत को ठहरा दिया। सरबराह नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम असीसी ने कहा है कि अपना हुर्मस के लिए लीगल रजीम बिल तैयार है। पार्लिमानी सरगर्मियां बहाल होते ही बिल मंजूर कर लिया जाएगा। जंग के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास आज तलब। पार्लियामेंट का इजलास ऑनलाइन होगा। तमाम अरकान को शिरकत के अहकाम जारी कर दिए गए। इजलास में माशी मामलात और जंग के असरात पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी पार्लियामेंट का आखिरी इजलास 16 फरवरी को मुनक्किद हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई मंजरियाम से गायब। पसे पर्दा रहकर मुतहरिक CNN के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा ईरानी हुक्काम के साथ मिलकर जंग की हिकमत अमली तश्कील देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका के साथ जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में इनकी मुआवनत शामिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर सिर्फ उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो इनके पास ज़ाती तौर पर आ सकते हैं या पैगाम कोरियर के जरिए भेज रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रोटोकॉल अफसर के मुताबिक मुस्तफा खामनाई के पाँव और कमर के निचले हिस्से में हल्की चोट आई थी और एक छोटा सा शैल का टुकड़ा कान के पीछे लगा था। ताम इनके जख्म बढ़ रहे हैं और वो अच्छी सेहत में हैं। हुकूमत की दगाबाजियां अवाम से फिर हाथ कर गई। लेवी में इजाफा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पे तारीखी इजाफा। कीमत खित्ते में सबसे ज्यादा। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे, डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा। पेट्रोल पर लेवी की शरह 13 रुपये 91 पैसे इजाफे से 117 रुपये 41 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी की शरह 13 रुपये 91 पैसे इजाफे से 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता। फी लीटर कीमत 319 रुपये 96 पैसे हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 4% इजाफा कर दिया। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने पर अपोजिशन नाराज। PTI, JUI और जमात इस्लामी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस देने का मुतालबा। कहा, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। JUI का कहना है कि हुकूमत ने अवाम को पिसने का तहिया कर रखा है। दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, सिर्फ पाकिस्तान में यह खेल खेला जा रहा है। अभी जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है, हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। पेट्रोलियम लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुक्मरान आलमी मार्केट का नाम लेते हैं और भारी लेवी अवाम से वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बरामदात में सालाना 14% इजाफा हुआ। अवाम को रिलीफ फराहम करने के हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए सरमायाकारी के दायराकार को मज़ीद वसी किया जाएगा। खित्ते में कसीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। अली परवेज़ मलिक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की मद में अवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी। अब बिजली की पैदावारी लागत कम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुश्किल वक्त में साथ देने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। मार्कक में तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में इज़हार तशक्कुर की तकरीबात और रैलियां, शहर शहर जश्न का समा। फिजाएं पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रैलियां, बड़ों के साथ स्कूलों के बच्चों ने भी शिरकत की। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया। रैली के शुराका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। लाहौर में रैली का इनेकाद, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुजफ्फराबाद में अजीम उश्शान हम है बुनियादुन मरसूस रैली का इनेकाद। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एहतमाम मशल बरदार रैली का इनेकाद। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे।